मंदिर क्यों बनाए गए थे? आज से 100 साल 1000 साल पहले हमारे बाप दादों ने, बुजुर्गों ने, हमारे देश के लोगों ने मंदिर बनाए थे। बताओ मंदिर क्यों बनाया जाता था? क्या साइंस था उसके पहले? घंटा क्यों होता था? घंटा मंदिर में बड़े बड़े नहीं, घंटा लगे, एक बार बजाओ टन, बहुत देर तक उसका साउंड गूंजता है। क्यों होते थे? सबका साइंटिफिक रीजन होता था, कारण होता था। आज तक आप उस कारण तक पहुंचे ही नहीं। अरे मंदिर इसलिए बनाए जाते थे कि मंदिरों में एक ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां जाकर ध्यान लगता है, भगवान में मन लगता है, चित्त में भगवान का प्राकट्य होता है। लेकिन मंदिर बने थे पहले ध्यान के लिए, लेकिन आजकल मंदिर हो गए हैं केवल डिमांड के लिए। जाओ मंदिर में भगवान से मांगेंगे कुछ, ध्यान व्यान तो गया चूल्हे में, अब तो मांगने चले भिखमंगों की तरह। इसलिए सब चीजें जो यथार्थ में था सब गायब होती चली गई। आज आप लोगों के पास क्या है? आज यहां पर कोई आदमी आवे और आपसे कहे कि हम तुम्हें एक एक पत्थर बांटेंगे फ्री में, और पत्थर आप लो, उस पत्थर की पूजा करना, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा। आप दौड़ पड़ेंगे, भीड़ लग जाएगी, पैसे के लिए आप कुछ भी लेने को तैयार हैं। क्यों? आपके अंदर स्वार्थ है। आप भगवान से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि आप भगवान से कुछ चाहते हैं। और याद रखना, भगवान उनसे कभी नहीं जुड़ते जो कुछ चाहते हैं। भगवान सदा उनके होते हैं जो कुछ नहीं चाहता, निष्काम। इसलिए भगवान की भक्ति वो लोग नहीं कर पाते जो आज एक मैया वैष्णव देवी चली गई, हे भगवान, हे माता जी, मेरा ये काम हो जाए, ज्योत जलाऊंगी, गई, उसका काम हो गया। उसको लगा वैष्णव मैया मेरी सुन रही हैं, मेरा काम हो गया, पिछली बार हो गया, इस बार बहू प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, अब फिर चली वैष्णव। हे मैया, याद है आपको, मैं पिछली बार आई थी, आपने काम किया था, मेरा काम अच्छा हुआ, सुनो इस बार बहू मेरी गर्भवती है, बेटा ही होना चाहिए। हे माँ मैं ज्योत जलाऊंगी, हे माँ मैं फिर आऊंगी। हाँ लो आ गई, माला वाला लेके, पुष्प लेकर आई, जय माता दी, ज्योत वोत जली। डॉक्टर के पास बहू गई 9 महीने बाद। डॉक्टर ने कहा बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी आ गई? हे भगवान, वैष्णव देवी झूठी है, नहीं सुनती वो, झूठे भगवान, ये सब पत्थर है, कुछ नहीं भगवान। मैंने इनसे कुछ मांगा, इन्होंने कुछ दिया। यदि तुम्हारी श्रद्धा में स्वार्थ है तो तुम्हारी श्रद्धा जल्दी समाप्त हो जाएगी। हाँ या ना? इसलिए लोगों की श्रद्धाएं आज बनी, कल खत्म, साल भर में श्रद्धा खत्म। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा तुम्हारी बनी किसके लिए थी? स्वार्थ की सिद्धि के लिए। और भगवान स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं है, भगवान परम कल्याण करने वाले हैं। भगवान से निष्काम प्रेम करो, प्रहलाद जी की तरह, कोई कामना नहीं। बताओ, भरत जी राम जी से प्यार करते हैं, बताओ भरत जी का क्या स्वार्थ था राम से प्यार करने का? राजा तो उनकी मां बना रही थी, बन जाओ। लेकिन उस राज सत्ता को लात मारकर श्री भरत जी राम की शरण में गए कि नहीं? बोलो हाँ। क्या स्वार्थ था भरत जी का? भक्त तो विभीषण भी है, भक्त तो सुग्रीव भी है। चलो सुग्रीव, विभीषण और भरत जी, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, तीनों में श्रेष्ठ कौन है बताओ? किसकी भक्ति महान है इन तीनों में? जोर से।
भरत जी, विभीषण जी और सुग्रीव जी, तीनों में महान भक्ति, बड़ी भक्ति, ज्यादा नंबर किसे देंगे आप? क्यों भरत जी को क्यों? सुग्रीव को क्यों नहीं? विभीषण को क्यों नहीं? क्योंकि विभीषण के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ था। भक्त तो थे पर जरूर थोड़ा बहुत अंदर स्वार्थ की बदबू थी। सुग्रीव के अंदर भी स्वार्थ था, विभीषण के अंदर भी थोड़ा ही सही पर था। पर धन्य है भरत जी जिनके अंदर स्वार्थ होता तो सत्ता पर बैठ ना जाते। उन्हें तो मिल गया था, गद्दी माँ ने कह ही दिया था तुम राजा बनोगे। अयोध्या का सिंहासन लात मार दिया, से सिंहासन छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान की चरण पादुका माथे से लगाते हैं और खुद जमीन में गड्ढा खोद कर सोते हैं। ऐसी भक्ति कोई करे तो उसे किस चीज की जरूरत है? जो भगवान को पा लेता है उसे फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए यदि आपकी भक्ति स्वार्थ से है तो याद रखना वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इसलिए भक्त का कैसा होना जरूरी है? जोर से, निष्कपट, निस्वार्थ, निष्काम। क्या होना चाहिए? निष्काम, कोई कामना नहीं। प्रहलाद जी के अंदर कोई कामना नहीं थी, जबकि ध्रुव जी के अंदर कामना थी राजा बनने की। इसलिए ध्रुव और प्रहलाद में भी प्रहलाद जी की भक्ति श्रेष्ठ, क्योंकि वो निष्काम है।